नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार जेएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। आज से हमने बायोलॉजी की कक्षाएं प्रारंभ कर दी हैं और ये अनवरत चलती रहेंगी। अल्टरनेट ये केमिस्ट्री के भी जो वीडियो डलाता था वो भी डलाते रहेंगे साथ में, और बायोलॉजी भी हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर देंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जो भी मैं वीडियो को डालूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, जैव प्रक्रम क्या है? वैसा प्रक्रम जिससे जीवों का अनुरक्षण होता हो। अनुरक्षण आप लोग को समझ में शायद ढेर बच्चों को नहीं आता है, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस। मेंटेनेंस आप लोग शब्द बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं क्या होता है मेंटेनेंस। तो वैसा प्रक्रम जिससे जीवों का मेंटेनेंस होता है, यानी कि जो भी कमियां होती है उसको पूरा किया जाता है। जैसे आप लोग को कोई भी गाड़ी अगर चलाते हैं तो उसमें मेंटेनेंस करने के लिए मतलब हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तेल, आयल, ग्रीस इत्यादि बहुत सारे पार्ट्स की भी ज़रूरत होते हैं। उसी प्रकार से जीवों में भी मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, और उसी मेंटेनेंस को क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। जीवों में क्या मेंटेनेंस होता है? अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे, अगर पोषण नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पोषण से ही हम लोग को एनर्जी मिलती है। प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज जो भी मिलना है, विटामिन्स, वो हमको उसी से मिलता है। तो ये ज़रूरी है कि पोषण जीवों में होना चाहिए। उसके बाद पोषण जब हम लोग भोजन कर लेते हैं तो क्या होता है? उसका पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाता है। जब पाचन क्रिया होता है तो कुछ उसमें हानिकारक पदार्थ भी निकलते हैं और कुछ लाभदायक पदार्थ भी निकलते हैं। आंत में जो पाचन होता है, सबसे पहले क्या है? आहार नाल जो होता है, आहार नाल जो है मुख गुहा से लेकर रेक्टम तक फैला हुआ है, और हम बताएंगे इसी में। तो ये जो पाचन की क्रिया जब पचता है, आंत में भोजन पचता है, तो वो हानिकारक पदार्थ भी निकालता है और लाभदायक पदार्थ भी निकालता है। हानिकारक पदार्थ में क्या निकालता है? मल, मूत्र इत्यादि निकालते हैं, और लाभदायक पदार्थ में विटामिन्स हो गए, प्रोटीन हो गए, वसा हो गया, ग्लूकोज हो गया इत्यादि इत्यादि वहाँ से निकालते हैं। तो हानिकारक पदार्थ को क्या शरीर में रख सकते हैं? नहीं। उसको भी निकालने के लिए क्या है? कोई ना कोई अंग होना चाहिए या कोई ना कोई विधि होना चाहिए, तो उसके द्वारा हम लोग बाहर निकालते हैं। तो सजीव पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो विधि है वो उत्सर्जन से हम लोग पढ़ेंगे। तो उत्सर्जन भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो लाभदायक चीज़ है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचाएँ? तो उसको पहुँचाने के लिए परिवहन होता है जीवों के शरीर में। तो जीवों के शरीर में जो परिवहन होता है उससे हम लोग लाभदायक पदार्थों को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। और वहाँ जब ग्लूकोज पहुंचता है, विभिन्न कोशिकाओं में जब ग्लूकोज पहुंचता है तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए यानी कि ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से मिलेगा? श्वसन से। तो श्वसन भी ज़रूरी है। इतना सारा करने के बाद हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति यानी कि हम लोग चल फिर रह सकते हैं और मेंटेनेंस में अपना रहते हैं। उसके बावजूद भी एक चीज़ ज़रूरी होता है, क्या? जनन। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम लोग जनन की प्रक्रिया नहीं करेंगे तो आगे चल के जो मानव जाति है या कोई भी जीव की जो पीढ़ी है वो समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जीवों का। तो जनन भी ज़रूरी है। तो हम लोग 5 चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्या? सबसे पहले बताया हमने पोषण, उसके बाद क्या? उत्सर्जन, उसके बाद क्या? तो परिवहन, उसके बाद श्वसन, और उसके बाद जनन। ये 5 क्रियाओं के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे चैप्टर वाइज। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे पोषण के बारे में। पोषण क्या है? न्यूट्रिशन। वैसा विधि जिससे कोई जीव अपने पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। वैसा विधि जिससे कोई जीव अपने पोषक तत्वों को ग्रहण कर
उसका उपयोग करते हैं। पोषक तत्व में हमने बताया अभी जितने भी खाद्य पदार्थ हैं सब क्या हैं, पोषक तत्व हैं जो उसके लिए लाभदायक हो। ठीक है, पोषण के दो भाग होते हैं, एक स्वपोषण और एक परपोषण। स्वपोषण क्या होता है? वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे पर आश्रित न होकर के अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषण कहा जाता है। और वैसा स्वपोषण करने वाले जीव को क्या बोला जाता है? स्वपोषी जीव बोला जाता है। एक बार आप पॉज करके रिवाइंड करके डेफिनेशन को सुन सकते हैं। और स्वपोषण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, है ना। उसके बाद चलते हैं परपोषण पे। आप लोग यहाँ दिखाई दे रहा होगा, पोषण के दो भाग हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण का आप लोगों को डेफिनेशन हमने बताया अभी, आप रिवाइंड करके सुन सकते हैं। और उसका अच्छा उदाहरण क्या है? हरे पेड़ पौधे। स्वपोषण को ऑटोट्रॉफ भी बोला जाता है। जल्दी में क्वेश्चन आया था, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव में कि स्वपोषण को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये ऑटोट्रॉफ, ऑटो मीन्स होता है स्वतः और ट्रॉफ मीन्स होता है पोषण, यानी कि वैसा पोषण जिसमें जीव स्वतः अपना भोजन का निर्माण करके उसका उपयोग करता है। ठीक है, तो ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? हरा पेड़ पौधा। हरा पेड़ पौधा से अच्छा और कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बारे में हम लोग चलेंगे आगे जस्ट। उसके बाद दूसरा है परपोषण। परपोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बना करके किसी दूसरे के भोजन पर आश्रित होते हैं, यानी किसी दूसरे के भोजन का उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहा जाता है। परपोषण का उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे आप देख सकते हैं कि परपोषण में जूं जो है हम लोग को चलता है, जोंक, किलनी, हुकवर्म, टेपवर्म, अमीबा, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद शैवाल, उसके बाद क्या हो गया? तो प्रोटोजोआ, मनुष्य, मेढक, पैरामीशियम इत्यादि, ये सारे के सारे जो जीव हैं वो परपोषण में आते हैं। यानी कि जितने भी उदाहरण यहाँ दिखाई दे रहा है, 1 2 3, यहाँ पे ढेर सारे उदाहरण है, ये सब उदाहरण है, ये सब किसका भाग है? इसका। तो उदाहरण भी इसका ही होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। परपोषण कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ये है मृत जीवी पोषण, ये है परजीवी पोषण और ये है प्राणी संपोषण। चलिए, मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें कोई जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। कोई जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहा जाता है। जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि। ये जो मृत जीवी पोषण करने वाले जीव होते हैं उसे मृत जीवी जीव कहा जाता है। और ये इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं अपघटक। यानी कि मृत जीवी जीव जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अपघटक का काम करते हैं। अपघटक क्या होता है? आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं ये और खाने के बाद जो अवशेष बिक देते हैं, जैसे सब्जी काटने के बाद कुछ अवशेष होता है उसको बिक देते हैं, या कोई फल काटे उसको बिक देते हैं, जैसे कोई
केला हो या नाशपाती हो, उसके छिलके को हम लोग बिक देते हैं, तो वो क्या होता है, अपने आप सड़ गल जाता है? नहीं, अपने आप नहीं गलता है। उसको गलाने का कौन काम करता है? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि करते हैं। उसको गलाते हैं और गला के उसको फिर उसी तत्व में विखंडित कर देते हैं, छोटे छोटे तत्वों में विखंडित करते हैं, और वो तत्व जो है मिट्टी में फिर पुनः मिल जाते हैं, और वही मिट्टी में मिलने के बाद पौधे उसी तत्वों को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, कचरा का अंबार लग जाता और उसको अपघटन करने वाला कोई नहीं होता। तो इसे अपघटन करता भी कहा जाता है ये सारे जीव को। चलिए नेक्स्ट है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है? तो वैसा पोषण जिसमें कोई जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर, कोई जीव किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से, अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से अपना भोजन की प्राप्ति करते हैं। वंस अगेन सुन लेंगे, कोई जीव किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और वो भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, जो हम लोग के जूं होता है, यानी कि जिसको किलनी बोलते हैं, वो क्या करता है, हम लोग को खून चूसकर वो क्या होता है, उसको जीवन यापन कर लेता है। अब जब ब्लड चूसता है तो वो जो किलनी होता है कोई अस्थायी रूप से होता है, क्योंकि ये हमेशा इसमें रह जाता, जब तक उसको निकालते नहीं है तब तक बाहर नहीं जाता। जोंक जब काटता है तो वो ब्लड को लेके चला जाता है, यानी खून को चूस को चला जाता है। वो क्या हो गया? तो वो हो गया आपको अस्थायी रूप से, यानी टेम्परोरी। वैसे ही बहुत सारे चीज़ हैं, खटमल, वो भी क्या है, वो भी अस्थायी रूप से आते हैं और काट के चले जाते हैं। मच्छर, ये सब क्या है? परजीवी हैं। तो उसके उदाहरण में बहुत सारे हैं, गोल कृमि हो गए, हुक वर्म हो गए, टेप वर्म हो गए, एंट अमीबा हिस्टोलिका हो गया, मलेरिया परजीवी हो गया, इत्यादि इत्यादि हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्राणी संपोषण जीव किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन जंतुओं के पोषण करने के विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। कैसे? जंतुओं के पोषण करने के विधि के द्वारा। जंतु मतलब समझते हैं ना, जंतु मतलब जानवर। जंतुओं के पोषण करने के विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। वैसा पोषण को क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। और वैसे जो जीव प्राणी संपोषण करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राणी समभोजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राणी समभोजी। जो जीव प्राणी संपोषण के विधि के द्वारा अपना पोषण करते हैं उस जीव को क्या बोला जाता है? प्राणी समभोजी जीव बोला जाता है। ये हो गया आपको पोषण के भाग में हम लोग बांट दिए कि इतने भागों में, और उसका अध्ययन भी कर लिए। ये इसका कुछ डिफिनेशन था जो हमने बोल दिया, आप लोग देख सकते हैं। मृत जीवी पोषण का डिफिनेशन अगर हम बोले उसको अगर नहीं समझ में आए तो आप ये भी लिख सकते हैं, और अगर हम जो बोले हैं वो लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो हम बोलते हैं वो शॉर्ट में बोलते हैं और समझने लायक बोलते हैं। और जो भी हम बोलते हैं उसको एक एक करके आप लिख सकते हैं, पोस्ट करके वीडियो को लिख सकते हैं, वो बहुत ही लाभदायक होगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है जिसके कारण से दिक्कतें होती है आप लोग को याद करने में, लेकिन हम जो बोलते हैं वो अभी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा याद करने में। इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। मृत जीव पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के किसी भी सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। उसके बाद
परजीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में कोई जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी अथवा स्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। इस सारे का उदाहरण आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल में, आप लिख सकते हैं। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन प्राप्त करने के विधि के द्वारा, हमने क्या बताया था? जंतुओं के भोजन प्राप्त करने के विधि के द्वारा, जंतुओं को पोषण करने के विधि के द्वारा भी बोल सकते हैं इसको, ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहा जाता है। ये हो गया आपका पोषण के भाग। अब हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण।